ओके स्टूडेंट्स, नर्वस सिस्टम पढ़ लिया, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ लिया है। तो दोनों का बेसिक काम यही है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब बॉडी में जो डिफरेंट एक्टिविटी होती है उनको कैसे कोऑर्डिनेट किया जाए। लेकिन स्टूडेंट्स दोनों का काम करने का तरीका बहुत अलग है। नर्वस सिस्टम अलग काम करता है, एंडोक्राइन सिस्टम अलग तरीके से काम करता है। कैसे अलग तरीके से काम करता है, जैसे आप सोचो स्टूडेंट्स, नर्वस सिस्टम में ब्रेन को ऑर्डर देना है हैंड को, तो ब्रेन ऑर्डर देना चाहता है हैंड को कि आप मूवमेंट करो, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम में ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स, ठीक है, नर्वस सिस्टम में ऐसा होता है कि ये आप हैंड को मूवमेंट करो, तो ये हैंड क्या होता है, मूव करने लगता है, करता है कि नहीं करता है। तो ये नर्वस सिस्टम का काम है। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम में जो एड्रिनल ग्लैंड्स है, क्या स्टूडेंट्स, जो एड्रिनल ग्लैंड्स है वो हार्ट को ऑर्डर देना चाहता है कि अपनी हार्टबीट को बढ़ाओ, अपने हार्टबीट को बढ़ाओ, ठीक है। तो पहले तो स्टूडेंट्स आप नोट करो कि दोनों में सिमिलरिटी भी है। इसमें भी मैसेज ब्रेन से हैंड तक जाएगा और इसमें भी एड्रिनल ग्लैंड से हार्ट तक मैसेज ही जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन बिल्कुल मैसेज अलग तरीके से जाएगा। नर्वस सिस्टम में इसमें जो मैसेज है वो कैसे जाता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में जाता है। और कैसे जाता है, न्यूरॉन के थ्रू या नर्व्स के थ्रू, ठीक है। यहां पर ये जो मैसेज है वो जाता है केमिकल के थ्रू जाता है। हार्मोन्स में केमिकल तो होते हैं, वो जाता है कैसे, थ्रू ब्लड। आप समझ रहे हो स्टूडेंट्स, यहां पर ब्रेन को मैसेज भेजना है तो ब्रेन को मैसेज भेजना होता है हैंड को, तो ब्रेन इलेक्ट्रिकल इंपल्स भेजता है ओवर नर्व्स। और यहां पर जब एड्रिनल ग्लैंड्स हार्ट को मैसेज भेज रहा है, लेकिन फॉर्म जो है बिल्कुल अलग है। वो एक केमिकल रिलीज कर रहा है, ये केमिकल रिलीज कर देता है ब्लड में। वो केमिकल ब्लड के साथ साथ हार्ट तक पहुंचता है और मैसेज डिलीवर करता है। आप क्लियरली वर्किंग ऑफ डिफरेंस देख सकते हो ये दोनों के बीच में। यहां पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू न्यूरॉन, यहां पर केमिकल थ्रू ब्लड, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स यहां और भी डिफरेंस, जो मैसेज जाता है वो बहुत फास्ट मैसेज जाता है। ठीक है। ईमेल स्टूडेंट्स, ईमेल है, ये एक प्रकार के ईमेल है, बहुत फास्ट जाता है। फिर इस केस में बहुत स्लो जाता है मैसेज। क्या जाता है, स्लो
मैसेज जाता है। सोच के देखो ना स्टूडेंट्स, यहां पर रिफ्लेक्स एक्शन होता है तो कितना जल्दी होता है ना, ठीक है। मैसेज बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है, बहुत जल्दी जल्दी मैसेज जा रहा है, लेकिन स्टूडेंट यहां पर स्लो होना ही है ना, क्योंकि ब्लड तो आराम आराम से मूव करता है ना बॉडी में। जैसे ब्लड मूव करेगा वैसे वैसे मैसेज जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा स्लो प्रोसेस है। फिर एक और डिफरेंस है स्टूडेंट यहां पर एंडोक्राइन सिस्टम में, यहां पर एक डिफरेंस और है। जो मैसेज जाता है तो उनका इफेक्ट लॉन्ग टाइम तक होता है, उनका इफेक्ट लॉन्ग टाइम तक रहता है। जनरली जैसे मान लो ग्रोथ का हार्मोन, क्या स्टूडेंट, ग्रोथ का हार्मोन, ग्रोथ का हार्मोन सीक्रेट हो रहा है तो उसका इफेक्ट सालों साल तक रहता है ना स्टूडेंट्स। धीरे धीरे बॉडी में ग्रो होता है तो लॉन्ग टाइम इफेक्ट है ना, ये लॉन्ग टाइम तक इफेक्ट है ना ये। लेकिन यहाँ नर्वस सिस्टम पर जो मैसेज जाता है उनका शॉर्ट टाइम इफेक्ट होता है, शॉर्ट टाइम इफेक्ट होता है, थोड़े टाइम के लिए इफेक्ट होता है। हमने कुछ सोचा कि यार किसी ऑब्जेक्ट को उठाना है तो ब्रेन ने हैंड को मैसेज दिया और हैंड ने उठा लिया उस ऑब्जेक्ट को, कहानी खत्म उस इफेक्ट का। शॉर्ट टाइम इफेक्ट, समझ रहे स्टूडेंट्स। हमारे ब्रेन ने सोचा कि अपने आंखों को बंद करना चाहिए तो उसने आंखों को ऑर्डर दिया और आंख आई, हमने बंद कर लिया, बस कहानी खत्म हो गई यहां पर। लेकिन यहां पर एंडोक्राइन सिस्टम, ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज हो रहा है तो उसका इफेक्ट बहुत टाइम पर रहेगा ना, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड्स का हार्मोन रिलीज हुआ है तो उसका भी इफेक्ट 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे तक रह सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है। दीज आर सम बेसिक डिफरेंस वर्किंग इन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ये दोनों का डिफरेंस नोट डाउन करो, तो हमने बता ही दिए हैं, इस तरह से आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स। इससे आप अगर आप लिखना चाहते हो रिटन में तो मैं आपको लिख देता हूं। मैसेजेस आर इन फॉर्म ऑफ इम्पल्स ओवर नर्व्स। मैसेजेस आर इन फॉर्म केमिकल थ्रू ब्लड। Messages travel fast, messages travel slow, messages have short time effect, messages have long time effect। ये कुछ था नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम का डिफरेंस।